बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ डिफाइन को डिस्कस करूंगी, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, जो कि क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ओके। हमने यहाँ तक हमने डिफाइन को रीड किया था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट तक। ठीक है। अब इसके अंदर दो डिफाइन और आपके पास आ रही हैं, एक यूनिवर्सल सेट की आ रही है और एक पावर सेट की आ रही है। दो डिफाइन आ रही हैं, और एक यूनिवर्सल की और एक दूसरी किस चीज़ की आ रही है, पावर सेट की आ रही है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट को हम किस कैटेगरी में रीड करते हैं? द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल एलिमेंट्स। मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं अंडर कंसिडरेशन टू कार्ड। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम इसके अंदर रीड करते हैं 1 2 3 4 5 6, या कुछ और एलिमेंट्स पावर में आ जाते हैं 4 6, उसके बाद 9, या कोई मल्टीपल आ जाते हैं। इस यूनिवर्सल सेट को हम शो करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। इसको हम किस चीज़ के साथ शो करते हैं? यू के साथ शो करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास किसकी डिफाइन है? पावर सेट की। तो द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, एक ऐसा सेट होता है जिसको हम एस से डिनोटेड बाय पी और एस। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी इसके मैं आपको करवा चुकी हूँ। पावर सेट के इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट। ये ऐसा सेट होता है जिसके पास तमाम पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। हम 2 सबसेट भी बना रहे, 3 सबसेट भी बना सकते हैं। ये हमने सबसेट रीड भी किए थे, ए बी सी डी, जिसमें ये एक एलिमेंट हम सब में यूज़ करते हैं। फिर ए को सेपरेट, बी को सेपरेट, सी को सेपरेट, डी को नेक्स्ट स्टेप में ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर बी सी, बी ए। इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल जो है, ये इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा चुकी हूँ। ओके। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास क्या है? ओके। एक्सरसाइज 3.2 बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। आपने एक यूनिवर्सल सेट को देखना है। वो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? यू। यूनिवर्सल सेट को हम किस चीज़ के साथ शो करते हैं? यू के साथ शो करते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये फॉर्म्स आपने की हुई हैं। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको आपने टेब्यूलर में करना है, मतलब आपने नंबर खुद बनाने हैं। यहाँ पे आपने यू की वैल्यू खुद बनानी है, ए की वैल्यू खुद बनानी है, बी की वैल्यू खुद बनानी है, जो कि आगे आपने क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। ओके। अब एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। एक ऐसा नंबर जो मल्टीपल है किसका? 2 का, और कहाँ तक जा रहा है? 30 तक, 0 से लेकर 30 तक। तो 2 का मल्टीपल सबसे पहले हम बनाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन समझ लें कि ये हम सोल्व करेंगे। इसका आंसर है, आपने ऑल एलिमेंट को ए एंड बी को आपने किस फॉर्म में राइट करना है? टेब्यूलर फॉर्म में। तो ये मैं राइट कर रही हूँ, ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है। तो मतलब कि इस यू को हम तो 2 के जो आपके पास है मल्टीपल है, तो 2 का टेबल है। 2 टू टू ज़र 4 होता है, 2 3 ज़र 6 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? 14, उसके बाद आपके पास 16 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाता है आपके पास? 30 तक। क्योंकि उसने कहा था कि इसकी लिमिटेशन दी है नंबर्स की, आपको 30 तक दी है। मतलब आपने 2 से लेकर आपने 30 तक राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। आपके पास ए जो है वो मल्टीपल 6 का है, लेकिन लेके आपने कहाँ तक जाना है? 30 तक। तो 6 का मल्टीपल 6 का टेबल क्या होता है? 6 12, और 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, उसके बाद 24, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है इसका? 30। तो आपने इसको यहाँ तक राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी की वैल्यू क्या आती है? एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। आपने 8 का मल्टीपल लिखना है। तो 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र क्या होता है? 16, 3 ज़र क्या होता है? 24, और 4 ज़र आपके पास क्या आएगा? 32। तो 32 30 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब आपने ये इसका पहला पार्ट, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, आपने ये इसका सोल्व कर लिया। ये इस पहले का आंसर था। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है? जो आपके पास बेसिकली दूसरा पार्ट है, वो आपके पास क्या है? आपने ए जो है, ओके, अब आपने ए इंटरसेक्ट बी आपने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्ट बी क्या होता है? कि जो आपके पास ए में वैल्यू है सेम, वो बी में भी हो आपके पास। ठीक है। उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्ट बी।
तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए इज इक्वल है, आप ए इंटरसेक्ट बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू आपने अभी देखी है 6 है, ये है। अब आपने ये सारे क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, 6, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30, और मिड में हम इंटरसेक्ट का साइन यूज़ करते हैं, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 8, 16 एंड 24। अब देखें ज़रा दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। आपके पास 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास जस्ट इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, 24। ओके, इसका तीसरे पार्ट में आपने इसकी डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो उसमें जो सेम वैल्यू कॉमन वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे, ए है, बी है, या आपने इसकी छोटी सी डायग्राम बनानी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है, 6 है, 8 है, उसके बाद 10, उसके बाद 12, कुछ वैल्यू बाहर आ जाएगी जैसे कि 14, 16, 18 एंड 20, कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। और बी की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी थी, बी की 24 अंदर आ गया, यहाँ पे आप 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 16। जो कॉमन आई है उसको आप इसके मिड में राइट करेंगे यूँ। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेम टू सेम बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, 0 से लेकर 150 तक आपके पास नंबर है। तो आप पहले इसके नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, तो u इज इक्वल है आपके पास कहाँ से लेकर कहाँ तक, इंटीजर है आपके पास, नंबर्स हैं जो आपके पास रेगुलर है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, जी, एक्स सच डेट एक्स 2m फॉर इंटीजर 2 की पावर m में, फॉर इंटीजर m एंड नंबर कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 12 तक। तो आपने 150 तक ही लिखने हैं नंबर्स। तो जी आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, जी आपके पास देखें 2 की पावर आपने लिखनी है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8 करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। इसको अगर देखा जाए, इसको सोल्व किया जाए, तो g इज इक्वल है आपके पास किस चीज़ के इज इक्वल होता है, 2 0 0 ही होता है। तो ये नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होंगे, अच्छा 2 की पावर 0 आपने पढ़ा हुआ है, 2 की पावर 0 इज इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो 1 आएगा और दूसरा आपके पास क्या आएगा, 4 एंड तीसरा फिर उसके बाद 2 की पावर 1 भी था, तो यहाँ पे आपके पास 2 4, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 होता है, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, 32 के बाद आपके पास आएगा 64, 64 के बाद आपके पास आएगा 128। ये आपके पास इसके नंबर्स हैं, ठीक है जी के। अब एच की भी आपने टेबुलर फॉर्म राइट करनी, तो एच आपके पास इज इक्वल, एच के आप नंबर लिखेंगी, तो एच आपके पास है एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इज अ स्क्वायर। आपने इसके स्क्वायर लिखने हैं, तो पहले का आपके पास स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 का स्क्वायर, 4, उसके बाद 9, उसके बाद आपने अब स्क्वायर सारे राइट करने हैं, ठीक है। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25 एंड 6 6 36 एंड नेक्स्ट आपके पास 36 के बाद 6 6 7 7 49 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, 49 के बाद 8 8 64, उसके बाद 9 9 81, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 81 के बाद 9 9 क्या आता है आपके पास, 81 आता है। फिर उसके बाद 10 10 100, 100 के बाद 11 11 121 एंड उसके बाद 12 12 144 एंड यहाँ तक ही आपके पास जस्ट नंबर आएंगे। तो आपने इसको 150 तक ही राइट करना है, मतलब इधर स्टार्ट में जो पहले डिजिट में वो बता देते हैं 150 तक, तो आपने उसको 150 तक ही राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास बेटे है जी यूनियन एच,
मतलब आपने नंबर्स को क्या करनी, तरतीब देनी है। तो जी यूनियन एच, जी इज इक्वल है, जी की वैल्यू आपको पता है आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। 1 2 4, उसके बाद 8 16, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है 32 64 128। तो आपने इसको, ये आपने क्वेश्चन पहले किए भी हुए, आपने इसको यूनियन की फॉर्म में लिखना है। तो एच की आपके पास वैल्यू है, अभी मैंने लिखी है 1 4, ये वाली एच की वैल्यू है 9 16, उसके बाद 25, और ये आपके पास जा रहे हैं 144 तक, ठीक है। यूनियन में आप क्या करते हैं, इसको तरतीब तरतीब की फॉर्म में राइट करते हैं, यानी कि आप दोनों वैल्यू में से देखते हैं, आप उनको तरतीब देते हैं सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू तक। ओके, आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या दे देंगे तरतीब, तो एक तरतीब के साथ मैंने ये इसका आंसर लिख लिया है। आपने पूरी एक सेक्शन से इसको राइट कर लेना है। फिर उसके बाद जी इंटरसेक्ट एच, तो आप इसको खुद सोल्व करेंगे, ये आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर वैसे ही आपको वैल्यूज दी हुई है, पी प्राइम नंबर को हम पी के साथ शो करते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है 0 to 20 तक जा रही है आपके पास प्राइम नंबर। और यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर वो होते हैं बेटे जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। तो हमारे पास 0 से लेकर 20 के दरमियान में आपने लिखना है। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3 भी अपने टेबल में आता है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपके पास 11 आ गया, उसके बाद 13 आ गया, उसके बाद 15 आ जाता है, 16 17 एंड देन 19। तो ये आपके पास वैल्यू आई है पी की, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 2 10, 20 तक आपने डिवाइजर लिखने हैं, 20 तक, जो कि 2 10 पे डिवाइड हो जाते हैं। 1 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 3 5 6 7 10 14 और 15 अगले उस पर डिवाइड नहीं होते, 16 17 18 या 20 तक ही हमने नंबर लिखने। तो ये दो वैल्यू मैंने जो है वो आपको राइट कर दी है। तो आप जो है ये वाले क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे, पी इंटरसेक्ट ओ और पी यूनियन ओ। तो ये वाली आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट है, आप ये सोल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस जो है वो ग्रुप में मेरे साथ शेयर भी करेंगे कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ओके